अल भदीना मस्जिद, रजा जामा मस्जिद, अंजुमन आशिकाने रसूल मस्जिद, फैजुल रसूल जामा मस्जिद, बिस्मिल्लाह जामा मस्जिद, शाहीन नूरानी सुन्नी मस्जिद, अंजुमन इस्लाहे उम्मत मस्जिद, गौसे आजम मस्जिद, मदने मस्जिद, मदरसा अरेबिया, अशफुल उलूम बाबा रहमत मस्जिद। लिस्ट लंबी है, पूरी 72 मस्जिदें। ये लिस्ट उन्हीं मस्जिदों की है जिनके खिलाफ शिकायत की गई है और अब देवा भाऊ से उम्मीद की जा रही है कि वे इन मस्जिदों पर एक्शन लेंगे। ये सारी मस्जिदें मुंबई में हैं। अभी वक्फ बिल पर बवाल थमा नहीं है। मुस्लिम सड़कों पर उतरकर वक्फ बिल के खिलाफत करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस कानून को मानेंगे नहीं। उसी दौर में मुंबई के मुसलमानों पर अब एक नई आफत आई है। मुंबई के एक बीजेपी नेता ने मुंबई के एक इलाके की 72 मस्जिदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न सिर्फ मोर्चा खोला है बल्कि सीधे पुलिस में शिकायत दे दी है। अब काम पुलिस और प्रशासन को करना है। सरकार बीजेपी की है, देवा भाऊ मुख्यमंत्री है और शिकायत करने वाले भी बीजेपी के नेता ही है। जी हाँ, किरीट सोमैया ने यह शिकायत की है। ये सारी मस्जिदें मुंबई के मानखुर्द गोवंडी इलाके की हैं। क्या है मामला, खुद उनसे ही सुनिए। मुंबई के गोवंडी शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मैंने शिकायत की कि वहां पर 72 मस्जिद पे अनधिकृत लाउड स्पीकर लगे हैं। पुलिस ने भी वो मान्य किया और हमने मांग की है कि जो इल्लीगल है, अवैध गैर कानूनी लाउड स्पीकर मस्जिद पे लगे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। अब वो मुझे घर पे आके घुसकर मारने की धमकी दे रहा है, तो उसका क्या करना हो मुंबई पुलिस देखेंगे। लेकिन मैं ये जो इस प्रकार के धमकी देने वाले हैं, उनके पीछे जो उनके आका है, जो गॉडफादर है, उन सबको कह दूंगा कि जिस प्रकार से लैंड जिहाद चला है, अनधिकृत मस्जिद बनाकर जमीन खाना, लाउड स्पीकर इलीगली जोर जोर से बजाना, मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं करना, यह मुंबई में नहीं चलेगा। जो 2 लाख अवैध जन्म प्रमाण पत्र 2024 में दिए गए, उन बांग्लादेशियों के खिलाफ मैंने मुहिम शुरू की है। तो कोई किरीट सोमैया को धमकाने का प्रयास करेगा, यूपी की राजनीति बंबई में नहीं चलेंगे, इस प्रकार की बात करेगा, कानूनी कार्रवाई होगी। दरअसल महाराष्ट्र में हाल ही में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर निर्धारित डेसिबल सीमा के भीतर ही बजाए जाने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी थी कि ऐसा न करने पर अनुमति रद्द कर दी जाएगी और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसी के बाद अब बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने यह शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने साफ कहा है कि मुंबई में यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही किरीट सोमैया ने आरटीआई की कॉपी भी एक्स पर शेयर की है, जिसमें उन 72 मस्जिदों के नाम दिए गए हैं जहां लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है बिना इजाजत के। साथ ही उन्होंने वक्फ बिल पास होने के बाद जमीन कब्जा करके बैठे मुसलमानों को भी चेतावनी दे दी है कि वक्फ की आड़ में उनकी माफियागिरी अब चलने वाली नहीं है। अरे उद्धव ठाकरे सेना का नेता ने भी अगर ऐसा लैंड ग्रैबिंग किया होगा, समाज की जमीन, सरकारी जमीनी पे अवैध कब्जा किया होगा, तो उसकी सेना के नेता के सामने भी कार्रवाई होगी, किसी के भी सामने कार्रवाई होगी। वक्फ बोर्ड के नाम पे जो वक्फ बोर्ड की जमीन जिन्होंने कब्जे में ली है, खाली मस्जिद का नाम लिखना और अवैध जमीन कब्जे में लेना, अवैध लाउडस्पीकर बजाना, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। और उद्धव ठाकरे सेना नेता क्या बोलेंगे? वो तो लोकसभा के चुनाव में मस्जिद और वहां के आसपास जाकर सभा लेते थे, उर्दू में भाषण करते थे और कहते थे मस्जिदों के एफएसआई बढ़ाते थे। अभी उन्होंने हरे रंग के कपड़े परिधान किए हैं ना। ऐसी कोई धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। और वो धमकी देने वाला गृहस्थ कौन सी पार्टी के नेताओं को मिलता जुलता है, वो आप देख लोगे। मैं कल सिल्लोड जा रहा हूं, जलगांव जा रहा हूं। सिल्लोड में 4855 इस प्रकार के प्रमाण पत्र दिए गए, उसकी जांच होगी। जलगांव में 2 दिन पहले ऐसे 43 बांग्लादेशियों ने खोटे जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर किए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुए, उसका भी मैं फॉलो अप करूंगा। खैर, अब मामला महाराष्ट्र सरकार के हाथ में है।
सीएम के निर्देश के बावजूद अगर मस्जिदें नहीं मान रही है तो क्या फडणवीस यूपी के बाबा वाला मॉडल अपनाएंगे या फिर और कोई एक्शन लेंगे, ये बात देखने वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।